कालू प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए ला दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। तो बुरे वक्त में हम भूख से मर सकते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा ये कौन है? इतनी तेज बारिश में। शर्मीलो, जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। हाँ ये सही है कालू फिर जी। कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से मटर के जमा किए हुए दाने चुराने चला जाता है। कालू मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तुमसे कहा था बारिश शुरू होने से पहले कि जाओ और जंगल से कुछ दाना ढूंढ लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है वो स्वीटी चिड़िया कितनी मेहनती है और उसने कितनी मेहनत से बहुत सा दाना इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे नहीं पता, तुम जाओ और मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ। शर्मीलो, मैं कहाँ से लाऊं दाना इतनी तेज बारिश में? और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी माँ के घर मत जाओ और दाना ढूंढ लाओ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पंख में दर्द था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ हाँ कालू बस कर दो, तुम्हारा ये पंख और उसका दर्द। मेरा सर दर्द हो गया है ये सुन सुनकर। शर्मीलो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हालांकि तुम्हें पता है कि मैं कितने बड़े दरख्त से नीचे गिर गया था और ये पंख वाकई ही में दर्द करता है। कालू प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए ला दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। ठीक है शर्मीलो, मैं कुछ सोचता हूँ। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था और वो कालू कौवा और शर्मीलो कौवी तो हमेशा ही ऐसे किया करते थे। जब भी बारिशें होती, सूखे का समय आता या बुरा वक्त आ जाता तो वो स्वीटी चिड़िया से दाना मांगकर या चुरा कर खाया करते थे। ऐसे हालात में जब जंगल का हर पक्षी परेशान था, लेकिन स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी क्योंकि उसने बहुत से मटर के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए, बुरे वक्त के बारे में सोचना चाहिए ताकि जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर हम दाना इकट्ठा नहीं करते अच्छे वक्त में तो बुरे वक्त में हम भूख से मर सकते हैं या किसी न किसी के मोहताज हो सकते हैं। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा ये कौन है? इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर। पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो। कौन है? चिड़ियापी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करूंगी। मम्मा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास। हमारे पास तो मटर के बहुत से दाने हैं, लेकिन कौवे अंकल के पास कोई दाना नहीं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। चिड़ियापी, मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से मटर के चंद दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया,
चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, तो 4 दिन की ही तो बात है, बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए मटर के दाने खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले ही दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू, जो दाने लाए थे ना तुम मटर के स्वीटी चिड़िया से, वो तो कल ही खत्म हो गए थे। तुम ऐसा करो कि दोबारा जाओ चिड़िया के पास, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर कर देगी। ना ना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, बहुत मगरूर है वो। कालू, क्या मतलब? अगर आप उसके पास दाना लेने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? बारिश के रुकने का नाम नहीं ले रही, तो फिर हम कहां से लेंगे दाना? शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है कालू जी, बताइए ना। शर्मीलो, जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे, और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही है कालू जी, और इससे फिर वो स्वीटी चिड़िया भूखा सोएगी और हम पेट भरकर। इस तरह उसको पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए और स्वीटी चिड़िया के घर से उसके मटर के जमा किए हुए दाने चुरा लाइए। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से मटर के जमा किए हुए दाने चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से दाने चुराने ही लगता है तो कालू कौवे के पैरों की आवाज से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती मेरे घर में चोरी करते हुए? हालांकि तुम्हें मालूम है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर मेरे पास दाना ना हुआ तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया भी मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया मजीद कालू कौवे को डांटने या उसको शर्मिंदा करने के उसे और दाने दे देती है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।